हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भारत के प्रमुख नदी पुलों व समुद्र पुलों से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और नॉलेजेबल है। तो चलिए कुछ फैक्ट के साथ शुरू करते हैं। तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक चर्चा में क्यों है? भारत के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। इस पुल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। यह दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसका निर्माण 2016 से शुरू हुआ था। तो ये काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 6 लेन वाला इस पुल के निर्माण में 18,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह मुंबई के सेवरी से शुरू होता है, रायगढ़ जिले के उरण तालुका यानी नाहवा सेवा पर समाप्त होता है। मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी घटकर 20 मिनट रह गई है, जिसमें पहले 2 घंटे लगते थे। तो ये दूरी काफ़ी कम हो गई है। पहले 2 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 20 मिनट में ये दूरी तय की जा रही है। ये मानचित्र है इसका, इस नक्शा यानी मानचित्र गूगल के द्वारा लिया गया है। तो इससे पहले असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल यानी 9.15 किलोमीटर भारत का सबसे लंबा पुल था। अब वर्तमान में ये दूसरे नंबर पर हो गया है, क्योंकि पहले नंबर पर अटल सेतु हो गया है। भारत के अन्य पुल हैं, जिसमें असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भूपेन हजारिका सेतु है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर दिमाग नदी पुल है, बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु है, महाराष्ट्र में माहिम खाड़ी पर बांद्रावली समुद्र लिंक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल पुल बनाया गया है। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले MCQ ऑन अटल सेतु यानी जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो अटल सेतु आ जाएगा, ये पहले नंबर पर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर पहला ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अटल सेतु किस राज्य में बना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये महाराष्ट्र में बनाया गया है, यानी मुंबई में ये अटल सेतु का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है अटल सेतु किसको जोड़ता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है दक्षिणी मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अटल सेतु की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ नोट में लिखा भी है कि 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला। ये 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर है और लगभग 5.3 किलोमीटर ज़मीन पर बना हुआ है। तो ये समुद्र तथा ज़मीन दोनों के ऊपर इसकी लंबाई स्थित है और कुल लंबाई इसकी आ जाएगी 21.8 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल सेतु की नींव कब रखी थी? तो 2016 में इसकी नींव रखी गई थी। 2016 में इसकी नींव रखकर अब 2024 में इसका उद्घाटन किया गया है। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? इसका आंसर आ जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया था। तो ये इसका फैक्ट है। तो 12 जनवरी 2024 को सबसे लंबा पुल का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 12 जनवरी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है अटल सेतु प्रोजेक्ट में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? तो इसके निर्माण में 18,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। तो ये भारत का सबसे लंबा पुल है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अटल सेतु के नाम से। जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया था। इसके अन्य नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहवा सेवा, अटल सेतु। तो ये इसका नामकरण रखा गया है। ये 3 नाम है इसके, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल सेतु। किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर सेतु नाम रखा गया यानी ब्रिज का नाम रखा गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 ईस्वी में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 में। ठीक है। और 25 दिसंबर इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है।
तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, और किसकी याद में, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन दिवस पर। राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी से इनकी, 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में सांसद भी निर्वाचित हुए हैं। ये देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे और 10वें प्रधानमंत्री बने थे। 1992 में इनको पद्म विभूषण और 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला था। 2015 में सर्वोच्च भारत सम्मान यानी भारत रत्न से इनको नवाजा गया था। ये भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से इनकी गिनती होती है। तो इम्पोर्टेंट ब्रिज ऑफ इंडिया यानी भारत के कुछ महत्वपूर्ण ब्रिजों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है, पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज कौन सा है, यानी पहला केबलों के माध्यम से बनाया गया ब्रिज कौन सा है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, अंजी खंड पुल। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में ये पुल बनाया गया है। ये रेलवे ब्रिज है और जम्मू कश्मीर यानी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर इस केबल स्टे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डोला सदिया ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो यह ब्रिज कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आ जाएगा असम में। असम में डोला सदिया ब्रिज स्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। तो डोला सदिया ब्रिज असम में है। कौन सी नदी पर, लोहित नदी पर यह बनाया गया है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, CDS जनरल विपिन रावत ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो ये ब्रिज कौन से राज्य में स्थित है। तो ये आ जाएगा गुजरात में। जो भारत के प्रथम CDS थे विपिन रावत। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका पुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो भूपेन हजारिका पुल को किस नाम से, तो ये आ जाएगा डोला सदिया ब्रिज के नाम से जाना जाता है भूपेन हजारिका पुल को, जो कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। तो आपको अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना है, यहाँ से पक्का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगला है, न्यू जुआरी ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो न्यू जुआरी ब्रिज कौन से राज्य में, गोवा में स्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि न्यू जुआरी ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, दिबांग नदी पुल किस राज्य में स्थित है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पुल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है। तो ये कौन सा है, बोगीबिल ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है, क्या नाम है उसका, बोगीबिल ब्रिज। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है, बिहार में आ जाएगा। महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य में स्थित है। बोगीबिल ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आ जाएगा असम। असम में बोगीबिल ब्रिज स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आरा छपरा ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो ये ब्रिज है कौन से राज्य में, बिहार में। बिहार में आरा छपरा ब्रिज स्थित है। सबसे लंबा स्टील ब्रिज कौन सा है। तो सबसे लंबा स्टील ब्रिज कौन सा है। तो इसका आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी सेतु, यानी सबसे लंबा स्टील ब्रिज है जो स्टील से बनाया गया है वो है महात्मा गांधी सेतु। चहलारी घाट ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चहलारी घाट ब्रिज उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, यहाँ से हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो में सभी प्रश्नों को समझना है, जानना है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला सेतु किस राज्य में स्थित है। तो विक्रमशिला सेतु है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में विक्रमशिला सेतु बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कौन सा है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, इसका आंसर आ जाएगा नया पब्बन ब्रिज। पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कौन सा है, नया पब्बन ब्रिज है। अगला क्वेश्चन है, वेबनाड रेल ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो यह है केरल में। वेबनाड झील के मध्य बनाया गया ये ब्रिज है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो यह है तेलंगाना में, जो भारत का नया राज्य है। 2014 में यह राज्य बनाया गया था। मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आ जाएगा गुजरात में। गुजरात में मोरबी ब्रिज स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शियोम ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो शियोम ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में यह ब्रिज स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
बजरंग सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बजरंग सेतु किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपको, ये मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो बजरंग सेतु किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बजरंग सेतु स्थित है। आरा छपरा ब्रिज को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वीर कुंवर सिंह सेतु। आरा छपरा का वीर कुंवर सेतु ब्रिज के नाम से जाना जाता है। नेहरू सेतु किस राज्य में स्थित है? तो नेहरू सेतु कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा बिहार में। लगभग भारत में सबसे ज़्यादा ब्रिज हैं वो बिहार में ही हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो गोदावरी ब्रिज आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में गोदावरी ब्रिज स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, भारत का सबसे लंबा सेतु कौन सा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो भारत का सबसे लंबा सेतु कौन सा आ जाएगा? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसका हाल ही में उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये आ जाएगा लोहित नदी पर, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने टेस्ट रखा है। तो प्लीज़ आप इन प्रश्नों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।